ओम शांति। मेरे भाई बहनों, ओम शांति कहने से ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। और इस ओम शांति से पहले तो कहने से तो पहले हम ही खुश हो जाते हैं, हमारे मुख की स्माइल बढ़ जाती है, चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। और इस स्माइल को देख के सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो चलो आज सीखते हैं क्रोशा पार्ट 2 में हम आज सीखते हैं सिंगल क्रोशा। और पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, चेन को सीखा था, फाउंडेशन चेन। इस क्रोशा फाउंडेशन में चेन का बहुत महत्व है। और जिसको चेन आ गई उसको क्रोशा का हर स्टिचेस सहज आ सकता है। तो पहले हम वापस एक बार रिवीजन करेंगे। हम पहले धागे को उंगली के ऊपर लपेट लेंगे और अंगूठे और बीच के उंगली में धागे को पकड़ेंगे टाइट। और फिर इस हुक को हम वापस से यान के नीचे से लेते हुए यान को हुक के सहायता से ट्विस्ट करेंगे। हुक को भी ट्विस्ट करेंगे और यान को भी ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा धागा और सेल कर लेना और यह लूप को भी थोड़ा सेल रखना। हम्म? अब हम क्या करेंगे, फिर से हुक को यान के नीचे से लेते हुए लूप में से निकालेंगे। ये देखो लूप में से निकाल लिया। ओके। हम्म, थोड़ा सा सेल ही रखना। सेकेंड लूप में से फिर से यान को खींच लेंगे हुक से। फिर हुक को यान को खींचते हुए लूप में से निकालेंगे। ओके। यान को और हुक को एक साथ खींचेंगे लूप में से। अब चेन काउंट करनी है, 1 2 3 4। कितने चेन्स हुए, 1 2 3 4। हमें कितनी चेन बनानी है, 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन हो गई। वही प्रोसेस हमें वापस करनी है, रिपीट वही करनी है आगे 10 चेन तक। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी 10 चेन। अब इस 10 चेन का हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया में पैटर्न बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया करते वक्त हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट चेन है, ये जो फर्स्ट चेन है इसको स्किप करना है और सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशा करना है। ओके। हमें फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में क्रोशा करना है, सिंगल क्रोशा करना है। सिंगल क्रोशा के लिए हुक को चेन के अंदर से डालते हुए यान को उसी चेन में से खींच लेना है। तो कितने लूप्स हो गए, 1 2 लूप्स हो गए। कितने लूप्स हो गए, 1 एंड 2 लूप्स हो गए। तो इन्हीं 2 लूप में से हमको यान को खींचना है, दोनों ही लूप में से। ओके। कितने हो गए, अब 1 लूप हो गया। अब फिर से क्या करना है हमें, नेक्स्ट में वैसा ही दोहराना है। फिर से हमें हुक को नेक्स्ट चेन में से डालते हुए यान को हुक से खींचते हुए लाना है। और ये देखो फिर से 2 लूप्स हो गए, 1 2। और फिर हम क्या करेंगे, यान को हुक से खींचते हुए दोनों लूप में से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट में वही करेंगे, वापस रिपीट वही करेंगे, सिंगल क्रोशा। नेक्स्ट चेन में हम वापस हुक को डालेंगे और यान को खींचेंगे, यान को खींचेंगे और दोनों लूप में से यान को खींचते हुए निकाल लेंगे। 1 लूप हो गया। हुक के ऊपर 1 लूप रहना चाहिए। ओके।
वापस नेक्स्ट चेन में हम हुक डालेंगे और यान को खींच लेंगे। 2 लूप में से फिर से यान को खींच लेंगे। वापस वही नेक्स्ट चेन में हुक से यान को खींच लेंगे। यान को खींचते हुए दोनों लूप में से निकाल लेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से यान को चेन से खींचेंगे। फिर से यान को दोनों लूप में से खींच लेंगे। नेक्स्ट चेन में वापस हुक डालकर यान को खींच लेंगे और दोनों लूप में से यान को खींच लेंगे। वापस हम यान चेन के नीचे से चेन के अंदर से हुक को डालेंगे और यान को खींच लेंगे और फिर दोनों लूप में से वापस यान को खींच लेंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर से हुक डालते हुए यान को खींच लेंगे। वापस हम दोनों लूप में से यान को खींच लेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशा। ये होगा हमारा सिंगल क्रोशा पैटर्न हो गया हमारा। ये देखो कितने हो गए। यहाँ हमने एक चेन स्किप करी थी तो हमारे कितने सिंगल क्रोशा बनेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सिंगल क्रोशा बने 9 क्योंकि हमने एक चेन स्किप कर दी थी। आया समझ में। थैंक यू। आज की क्लास में आज हमने क्या सीखा सिंगल क्रोशा। आप सिंगल क्रोशा की प्रैक्टिस करना और ज़्यादा चेन की प्रैक्टिस करना क्योंकि क्रोशा में फाउंडेशन है चेन और जिसको चेन आ गई उसे बाकी सब आ जाएगा। इसलिए सभी स्टिचेस के लिए फाउंडेशन में है चेन। चेन पहले अच्छे से सीखिए बाद में सब स्टिचेस आ जाएंगे। आज के क्लास में आपने सिंगल क्रोशा सीखा है। सिंगल क्रोशा प्रैक्टिस करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाफ डबल क्रोशा। ओके, थैंक यू। ओम शांति।